डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण की क्या उपयोगिता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण का डेरिवेशन किया था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि वाष्प दाब और लेटेंट हीट और टेम्परेचर के अंदर क्या संबंध है। उसी के आज हम कुछ क्या उपयोगिता है उसकी, क्या महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम एक एक करके इसकी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्प दाब आंकड़ों से गुप्त ऊष्मा की गणना क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण के द्वारा किस प्रकार की जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट फ्रॉम वेपर प्रेशर डेटा। यदि दो अलग अलग टेम्परेचर पर जैसे T1 और T2 है, उसके ऊपर यदि वाष्प दाब P1 और P2 है, तो इन मानों को हम समीकरण जो क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित करते हुए उसके जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। So if the vapor pressure of a liquid at two different temperatures T1 and T2 are V1 and V2 respectively, then the latent heat of vaporization may be calculated. तो यदि हमें द्रव के दो अलग अलग ताप पर वाष्प ताप ज्ञात है, तो उस स्थिति के अंदर हम क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण के अंदर के द्वारा जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसका हम निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं, ये हम एक अंकिक उदाहरण, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा और अधिक स्पष्ट करेंगे। और ये न्यूमेरिकल अक्सर कर एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ द वेपर प्रेशर of water at 95 degrees Celsius and 100 degrees Celsius are 634 and 760 millimeter, then calculate the heat of vaporization per gram between these temperature. कि यदि जल का वाष्प दाब 95 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 634 और 760 मिलीमीटर है, तो 95 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य में प्रति ग्राम जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा की गणना कीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि जो ताप है वो 95 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो सबसे पहले हम समीकरण के अंदर, क्योंकि यहाँ पर परम ताप की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमें टेम्परेचर को केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 95 है, उसमें हमने 273 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 368 केल्विन। इसी प्रकार T2 हम यहाँ पर देखते हैं तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू हो गया 373 केल्विन। अब हमने क्लाउज़ेस-क्लैपेरॉन समीकरण जिसका हमने डेरिवेशन उस दिन किया था वो ये है कि log of P2 by P1 is equal to L divided by 2.303 R multiplied by T2 minus T1 divided by T1 T2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है उसमें दो मान हमको दे रखे हैं। पहला जो P1 प्रेशर है वो 634 मिलीमीटर है, दूसरा जो प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर। तो इस प्रकार हम इसके मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। 760 डिवाइडेड बाय 634 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2.303। यहाँ पर R का मान हमने कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल के अंदर लिया है, दैट इज 1.987 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल। तो R का मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया कैलोरीज के अंदर, और जो T2 है उसका मान जैसा कि हमने देखा कि 373 आया, T1 का मान यहाँ पर 368 है, तो ये हमने इनके भी मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए। इस प्रकार से हम अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम पहले लॉगरिथम के अंदर इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मतलब log ऑफ 760 माइनस log ऑफ 634, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर L की वैल्यू को निर्धारण कर लेते हैं। तो L की वैल्यू का जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं इन सारी वैल्यूज के द्वारा, उसका मान आता है 9886 कैलोरीज पर मोल। यानी कि हमने जो जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसका मान कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 9886 कैलोरीज पर मोल है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम कैलकुलेट करिए, तो मतलब पर ग्राम को कैलकुलेट करने के लिए ये क्योंकि मोल है, तो इसमें हम एक मोल, अगर हम जल का एक मोल लेते हैं तो जल के एक मोल का मान होता है 18 ग्राम। जैसा कि आप जानती हैं H2O, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये जो हमने पर मोल निकाला है, अगर हम इसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो हम प्रति ग्राम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर
यानी कि 1 ग्राम जल के लिए जो वाष्पीकरण ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, 9886 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट वुड बी इक्वल टू 549.2 कैलोरीज। तो यही इसका उत्तर हुआ कि प्रति ग्राम हमने जल की वाष्पीकरण की ऊष्मा जो है उसका निर्धारण कर लिया। अब हम द्रव के जो वाष्प दाब है उसके ऊपर ताप के प्रभाव का भी इस समीकरण के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। सो किसी भी अगर द्रव का हमें एक ताप पर वाष्प दाब ज्ञात हो तो दूसरे ताप पर भी हम उसकी वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं। जैसा कि आपने समीकरण के अंदर देखा कि अगर हमें एक मालूम है हम दूसरे वाले का भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर P1 T1 हमको ज्ञात है, तो अगर P2 जैसे हमें कहा जाता है कि P2 का निर्धारण करो, तो दूसरे ताप अगर हमको दे रखा है और L की वैल्यू हमको ज्ञात है ही है, तो इस प्रकार हम दूसरे जो ताप के ऊपर जो प्रेशर है इस समीकरण के द्वारा उसका भी हम निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यानी कि द्रव के क्वथनांक पर वाष्प दाब का क्या प्रभाव होगा, इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि किसी द्रव का अगर क्वथनांक किसी दाब पर हमको ज्ञात है तो उसका क्वथनांक हम दूसरे दाब के ऊपर भी निकाल सकते हैं। यानी T1 या T2 में से हम दोनों में से कोई भी चीज एक हम निर्धारित कर सकते हैं अगर हमको P1 और P2 और T1 और T2 में से एक मान और P1 और P2 का मान ज्ञात हो, L का मान हमको ज्ञात है ये, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो क्वथनांक है उसका भी हम निर्धारण कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं कि Kb इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा TB डिवाइडेड बाय W। Kb यहाँ पर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है। m जो है यहाँ पर जो हमने कैपिटल W जो है यहाँ पर वो जो हमने निकाला है कि मीन्स जो विलायक के ग्राम्स है, तो जैसे W स्मॉल w जो ग्राम्स होता है वो विलय का अणुभार होता है जिसको हमने 1000 ग्राम के अंदर जब हम बोलते हैं, क्योंकि मोलालिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो डेल्टा TB है वो है क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार हम Kb का मान जो है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका है इसी प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि जो मोलाल स्थिरांक है डिप्रेशन मतलब अवनमन स्थिरांक है उसकी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि इसका फॉर्मूला हमको ज्ञात ही है Kf इज इक्वल टू RT² डिवाइडेड बाय 1000 LF। तो इसके अंदर हम जो Kf है वो है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी प्रकार जो T है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड है, यानी द्रव का हिमांक है। LF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम है। इसी प्रकार हम एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं जिसके द्वारा आपको और भी कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। जो भी अभी हमने एप्लीकेशन बताई है उसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। जैसे जल के लिए अगर T1 और T2 दो हमने टेम्परेचर लिए, उसके ऊपर जो प्रेशर है पहला जो है वो P1 इज इक्वल टू 528 मिलीमीटर मरकरी का है, जो दूसरे जो प्रेशर की वैल्यू दे रखी है यानी P2 का मान है ये है 760 मिलीमीटर मरकरी का। अब हमें कहा गया है कि T1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए और T2 का मान हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर T2 का मान 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो इसको हम केल्विन स्केल के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा 373 केल्विन। अब डेल्टा HV यानी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसका मान भी हमको दे रखा है, दैट इज 545.5। तो क्योंकि हमें ये है प्रति ग्राम तो हमें निकालना है पर मोल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 545.5 इंटू 18 यानी कि 9819 कैलोरीज पर मोल कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमें ये कहा जाता है कि इस T1 का मान आप कैलकुलेट करिए, यानी कि क्वथनांक का मान आप कैलकुलेट करिए। तो log ऑफ P2 बाय P1 जैसा कि हमने क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर देखा था इज इक्वल टू डेल्टा HV डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 होता है। और डेल्टा H का मान जो है वो L के बराबर है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने डेल्टा H लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हमें कैलकुलेट की हुई दे रखी है, तो हमने इसकी प्रति मोल के अंदर वैल्यू हमने निकाल ली है। सो 760 डिवाइडेड बाय 528 P1 और P2 के हमने मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए। डेल्टा HV का भी हमने प्रति मोल यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 9819 कैलोरीज पर मोल हो गया।
2.303 है ये, R की वैल्यू हमने वही कैलोरीज के अंदर रख दिया यानी 1.987 पर डिग्री पर मोल, 1/T1 माइनस 1/373। तो इस प्रकार अगर हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 363 केल्विन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो द्रव का जो क्वथनांक हमें निकालना है 528 मिलीमीटर मरकरी के ऊपर, उसका मान आ गया है 363 केल्विन। अगर हमें स्मॉल टी यानी डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका मान निकालना है तो इसमें से हम 273 माइनस कर देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें इन मानों में से मतलब P1, P2, डेल्टा HV और L, T1 और T2 ये जो 5 मान है, इसमें से अगर कोई भी 4 अगर हमको ज्ञात हो तो 5वां मान का हम निर्धारण इस क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण के द्वारा कर सकते हैं।